हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लीनियर अलजेब्रा का पेपर सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 6B पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6B आपको आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इधर भी है क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो कैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो वेक्टर स्पेस वी एंड डब्ल्यू, ठीक है, हमारे पास है, ठीक है। तो इसको अगर हम सॉल्व करना चालू करें तो सबसे पहले शो करना है हमें प्रूव करना है टी इनवर्स इज लीनियर, ठीक है। गिवन है हमारे पास टी जो है V2W इज लीनियर, ठीक है, एंड टी जो है वो इन्वर्टेबल है, ठीक है, इन्वर्सेबल है, ठीक है। तो हमें टी इनवर्स को लीनियर शो करने के लिए क्या शो करना होगा? इसलिए टी इनवर्स अल्फा y1 प्लस बी y2 इक्वल टू ये लिख लेते हैं ए टी इनवर्स y1 प्लस बी टी इनवर्स y2, ठीक है। फॉर ऑल y1 y2 बिलोंग्स टू w एंड ए बी आर स्केलर्स, ठीक है। तो इसके लिए देखो हमारे पास गिवन है कि t जो है वो nt है, ठीक है। सिंस t इज ऑन टू, ठीक है, t जो है वो n2 ऑन टू है। सो फॉर ईच y1 y2 बिलोंग्स टू w, ठीक है, देयर एग्जिस्ट x1 x2 belongs to v such that tx1 equal to y1 and tx2 equal to y2, ठीक है। तो देखो नाउ, ठीक है, t इनवर्स a y1 प्लस b y2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? t इनवर्स a t x1, ठीक है, प्लस b t इनवर्स x2, ठीक है। ये हो गया। अब सिंस t जो है वो हमारे पास लीनियर है, सिंस t इज लीनियर, तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारे पास t इनवर्स जो है t a x1 प्लस b x2, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास बेसिकली a x1 प्लस b x2, ठीक है। तो ये बेसिकली हो गया हमारे पास, ठीक है। तो इसको लिख सकता हूँ मैं a। अब x1 जो है वो क्या है? बेसिकली ये जो है x1 जो है वो t इनवर्स y1 है, ठीक है, प्लस b t इनवर्स y2, ठीक है। तो यहाँ से हो गया हमारे पास t इनवर्स a y1 प्लस b y2 इक्वल टू a t इनवर्स y1 प्लस b t इनवर्स y2, ठीक है। हेंस t इनवर्स इज लीनियर, ठीक है। t इनवर्स जो है वो लीनियर हो गया, ठीक है। अब हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन ऑन m2 क्रॉस 2 पे देखना है, ठीक है। तो गिवन मैपिंग क्या है हमारे पास? t a b c d इक्वल टू a प्लस बी a c प्लस d, ठीक है। तो अगर देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो a प्लस बी, ठीक है, तो ये हो गया सम ऑफ एंट्रीज ऑफ फर्स्ट टर्म, ठीक है। a जो है वो हमारे पास फर्स्ट टर्म हो गए, ये वाला ये, ठीक है। c जो है वो डायरेक्टली थर्ड टर्म, ठीक है, एंड c प्लस t दोनों का सम, ठीक है। ये हमारे पास इस तरह से है, ठीक है। तो पहले हम कर लेते हैं वेरीफाई लीनियरिटी, ठीक है। तो t
ए प्लस बी, ठीक है। तो ए और बी जो होते हैं हमारे पास मैट्रिक्स होता है स्टूडेंट, ए और बी दोनों ही मैट्रिक्स है, ठीक है। तो आप इसको ए को ऐसे ले सकते हो, ए को हम ए बी सी डी, बी को आप ले लें सी डी ई एफ, ठीक है। उसके बाद इसको सम करें तो मैं एक बार थोड़ा सा हिट दे देता हूँ, टी ये हो जाएगा हमारे पास ए प्लस बी यानी कि ए प्लस सी, ठीक है। एंड ये हो जाएगा हमारे पास नीचे, सॉरी ये हो जाएगा ए प्लस ए बी सी डी, बी जो है उसको हमें लेना है एक अलग मैट्रिक्स। सपोज हमने बी को लिया है डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है। तो टी ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास ए प्लस डब्ल्यू मैट्रिक्स हो गया, बी प्लस एक्स एंड ये हो जाएगा सी प्लस वाई एंड डी प्लस जेड। तो यहाँ से हमारे पास इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, ये हमारे पास अप्लाई करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन तो ये हो जाएगा हमारे पास ए प्लस डब्ल्यू प्लस बी प्लस एक्स, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास ए प्लस डब्ल्यू, ठीक है, एंड सी प्लस वाई एंड हो जाएगा सी प्लस वाई प्लस डी प्लस जेड, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए प्लस यहाँ से ये हो जाएगा हमारे पास बी, ठीक है, ए प्लस बी एंड यहाँ पे ए, और ये हो गया हमारे पास सी, और ये हो गया हमारे पास सी प्लस डी प्लस समेशन ऑफ, ये हो जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा W प्लस एक्स एंड ये हो जाएगा W, और ये हो जाएगा Y, और ये हो जाएगा Y प्लस जेड, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या हो गया टी ए बी सी डी प्लस टी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है। सिमिलरली, ठीक है, होमोजीनियस चेक कर सकते हैं इसको, होमोजीनियस एंड टी लैम्डा ए इक्वल टू लैम्डा टी ए। चाहो तो आप इसको बेसिकली सिंपली लैम्डा का मल्टीप्लाई हर टर्म में होगा, बाद में हम लैम्डा कॉमन लेके इसी तरह से शो कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से कह सकते हैं हेंस, ये आप शो कर लेना स्टूडेंट, ठीक है, टी इज लीनियर, ठीक है। नाउ फाइंड कर्नल ऑफ टी, ठीक है। तो टी ए बी सी डी कर्नल ऑफ टी यानी कि 0 0 के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा ए प्लस बी, ठीक है, एंड ये हो जाएगा ए सी सी प्लस डी इक्वल टू 0 0 0 0। एम्प्लाई देखो ए इक्वल टू 0 डायरेक्ट हो गया एंड सी इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से बी इक्वल टू भी 0 हो गया, डी इक्वल टू भी 0 भी हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कर्नल टी इक्वल टू 0 0 0 0, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ओनली जीरो मैट्रिक्स लाइज इन कर्नल, ओनली जीरो मैट्रिक्स लाइज इन कर्नल, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कर्नल इज ट्रेबल इंप्लाइज 1 1, ठीक है, एंड डायमेंशन ऑफ 2 क्रॉस 2 M2 क्रॉस 2 जो है वो है हमारे पास 4, ठीक है। एंड यहाँ से हम कह सकते हैं डोमेन एंड कोडोमेन हैव सेम डायमेंशन implies T is इन्वर्सेबल, ठीक है स्टूडेंट्स। और इस क्वेश्चन में हमें इतना ही शो करना था। थैंक यू।